आज हम डिस्कस करेंगे कि साइंस जो होते हैं हमारे राशियाँ, इनके लक्षण एंड इनके करैक्टरिस्टिक्स। आपकी सुविधा के लिए हमने दिया भी हुआ है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं कि जो राशियाँ हैं वो 3 प्रकार की रहेंगी। इंग्लिश हिंदी मैंने दोनों में ही नाम दिया हुआ है ताकि आप, एज आई टोल्ड यू, कि जब भी आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो दोनों टाइप से आप लोगों के लिए इजी रहेगा। हियर पहली आपकी जो राशि आएगी, जिसको हमने बांटा है 3 भागों में, वो रहेगी चर राशियाँ। लक्षण मीन्स करैक्टरिस्टिक्स। चर राशि में इसका इंग्लिश में नेम रहेगा मूवेबल साइंस। द सेकंड वन इज स्थिर राशि एंड द थर्ड वन इज द्विस्वभाव। स्थिर मीन्स फिक्स्ड, स्टेबल, एंड द थर्ड वन इज द्विस्वभाव, मतलब 2 तरीके का चरण, और ड्वेल साइन। इससे क्या अभिप्राय है, ये जब भी आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तब वहाँ पर आपको ये पता होना ही चाहिए राशियों के सिम्टम्स। एंड सबसे पहली बात, जब भी लगन कुंडली से एक विचार किया जाता है तो तब सबसे पहले यही देखा जाता है कि जो लगन है, क्या वो चर लगन है, द्विस्वभाव है, या वो फिक्स्ड लगन है। लगन आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ, लगन, एसेंडेंट एंड लगन कुंडली। अगर आपको याद आ रहा हो, हमने कहा था कि लगन मीन्स D1 चार्ट इन योर हॉरोस्कोप, द फर्स्ट चार्ट इन द हॉरोस्कोप, दैट्स कॉल्ड लगन कुंडली और एसेंडेंट कुंडली। नाउ अब हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा ताकि आप उसको बहुत ही इजीली याद रख सके, इसको मेमोराइज नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट। चर साइन जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो होता है एरीज, मेष राशि। आप लिख दीजिए। एंड इसी तरीके से स्थिर राशि टॉरस, वृष राशि, और तीसरे नंबर पे आप मिथुन राशि। तो आई थिंक इतना तो बहुत इजी है, 1 2 3। नाउ अभी हम क्या करेंगे, बिकॉज ये 3 भागों में बंटा है तो 12 राशियां हैं, तो 12 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 4 निकल के आएगा। सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला खुद बनाना है, इसलिए मैं कह रहा था कि मेमोराइज कुछ नहीं करना है, फॉर्मूलाज दिमाग में होने चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू, अभी हमें ये क्लियर हो गया है कि यहाँ पर टोटल 4 राशियाँ आएंगी, बिकॉज टोटल 12 का टोटल आएगा तीनों को मिला के। तो इसमें आप 1 + 3 कीजिए। 1 + 3 जब करेंगे तो टोटल आएगा 4 में 3 आप और ऐड कर दीजिए, 7। एंड सिमिलरली अगेन इफ यू विल ऐड 3 देन द वैल्यू विल कम 10। नाउ व्हाट इज दिस मीन, दैट ये चारों राशियां जो हैं ये चर राशियां हुई। और जैसे हम कह भी सकते हैं कि अगर किसी का लगन मेष लगन है, तो स्टार्ट कर लेते हैं मेष लगन। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले कि लगन क्या होता है। सो मेष लगन मतलब क्या हुआ, इसका मतलब चर का मतलब है कि ऐसे मन, इंसान का जो मन है वो चलायमान, अनस्टेबिलिटी। ऐसे लोग बहुत ही डायनामिक होते हैं, और जो नेचर होता है ऐसे बच्चों को अगर आप बचपन में देखेंगे, जो ऐसे बच्चे होते हैं वो जब भी स्कूल से आएंगे तो दे आर नॉट अवेयर विद कि उनका बैग कहाँ पे है, टिफ़िन कहाँ पे है, बुक्स कहाँ पे रखी हैं, एंड एक स्कैटर्ड वाला सिस्टम रहेगा बच्चों का, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में वो पढ़ाई उतने अच्छे तरीके से नहीं करेंगे स्टेबिलिटी से, लेकिन फाइनली जब रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा आता है, बिकॉज दे आर सपोज टू बी वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बिकॉज दे स्टडी लेस बट दे मेमोराइज मोर, दे रिमेंबर द थिंग्स इजीली। सो जब भी किसी का चर लगन आए किसी बच्चे का, या आप चार्ट देख रहे हो, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो एक जो बच्चा है वो आराम से बैठेगा एंड बहुत आवर्स एंड आवर वो स्टडी करेगा। नो, नहीं कर सकता वो, बिकॉज, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर लग्नेश लगन को देखता हो, एक ही एक्सेप्शन है इसमें, अगर लग्नेश लगन को देखें तो वहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मंगल यहाँ पर है, मंगल छठे घर का होने का मतलब है कि मेष लगन, और मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर,
अगर आप नोट कर लीजिए, ये हमने लास्ट आई थिंक 3rd चैप्टर में तो ये 4th चैप्टर में किया था कि दृष्टियां कैसे डाली जाती हैं। तो मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पे पड़ती है, मतलब लग्नेश मंगल खुद अपने घर को देख रहा है। सो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो बेबी है, ये संतान जो है, वो चर लगन होने के बावजूद जो मन है वो स्टेबल रहेगा, वो ठहराव रहेगा। तो ये एक्सेप्शन होता है इसी केस में कि लग्नेश लगन को देखे। और मंगल और कहाँ से देख सकता है लगन को? एक मंगल यहाँ से भी देख सकता है मेष लगन में। जस्ट फॉर द रिवीजन, और 4th हाउस में भी अगर मंगल बैठा हो तो 1 2 3 4 मंगल की दृष्टियाँ होती हैं 3, 8वीं, 4थी और 7वीं। 9 स्थिर राशियां होती हैं। आई नो यू कैन कैलकुलेट नाउ बाय योर ओन। 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11। सिमिलरली इसका मतलब ये हो कि ऐसे लोग बहुत स्टेबल माइंडेड होते हैं एंड उनको कोई भी काम दे दिया जाए करने के लिए तो वो आराम से बैठे रहेंगे, आवर्स एंड आवर्स वो लोग काम करते रहेंगे। ये भी हो सकता है कि एब्सेंस ऑफ माइंड हो। अगर 5 आवर्स में बी दे आर सिटिंग बट दे विल स्टडी फॉर हाफ एन आवर, 1 आवर, 4 आवर्स में बी दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, दे आर थिंकिंग समथिंग एल्स, they are not being productive, but they will be stable, they will be sitting at one place. So जिसमें कि सबसे ज़्यादा अगर स्टेबल माना जाता है किसी राशि को तो लियो को माना जाता है। लियो मीन्स लाइन, शेर को आपने देखा होगा कि मैक्सिमम आवर्स, सबसे ज़्यादा शेर मैक्सिमम टाइम सोता रहता है और बहुत रेयर होता है शेर को शिकार करते हुए देखा हुआ हमने। और शेर का काम है खाना और सोना। सो सिंह लगन वाले लोग बहुत ही स्टेबल होते हैं एंड एक जगह पर बैठ के काम करना पसंद करते हैं। बाकी लगन भी बहुत स्टेबल हैं, इनके अपने अपने मतलब हैं। जब हम एलिमेंट्स पे आएंगे तो आप और भी ज़्यादा लर्न करेंगे कि इनका और क्या क्या, इनमें क्या क्या और छुपा हुआ है। नाउ द थर्ड वन इज द्विस्वभाव। लेट्स कैलकुलेट। 3 + 3 करते जाइए। 6 9 + 3 = 12। द्विस्वभाव मीन्स दो तरह का करेक्टर, दो तरीके के नेचर। ऐसे लोग या तो बहुत स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबल मीन्स जितना कि ये स्थिर राशियां हैं इनसे भी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं कई बार, बिकॉज दे आर ऑल ऑफ सडन दे विल बी मोर डिसिप्लिन्ड। बट हाउ लॉन्ग? बिकॉज उनका नेचर है, बिकॉज दे आर द 12 साइन पीपल। सो कभी ना कभी उनको अपने नेचर में वापस आना ही आना है। तो मे बी अगर किसी ने मोटिवेट कर दिया तो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन, वेरी स्टेबल, बट ऑल ऑफ सडन उसके बाद वो एक ड्यूरेशन रहेगी एंड आफ्टर देन दे विल बी अनस्टेबल एंड लाइक, बिकॉज नेचर है 12 साइन। सो ऐसे लोग डायनामिक भी रहते हैं लेकिन इनडिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो ये नेचर है एक राशि का। सो ये 3 तरीके की राशियां हैं जो आपको समझनी है। इसमें मैं कुछ आपको एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ कि जिस तरीके से साइन ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, इसका मतलब है कि वो जैसे अगर चर राशियों की बात करें तो पहली राशि, दूसरी, जैसे जैसे राशि का प्रभाव, राशि आगे बढ़ती जाएगी वो उसका प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। मीन्स ये अगर ये चर राशियां हैं तो मेष राशि जो है वो डायनेमिक तो रहेगी, मूवेबल साइन तो है, लेकिन कर्क राशि वाला ज़्यादा रहेगा, तुला लगन वाला और भी ज़्यादा, मकर वाला और भी ज़्यादा। सिमिलरली स्टेबिलिटी इनकी भी रहती है। और आप कहेंगे कि मैंने लियो में क्यों कहा, बिकॉज वो शेर का आपको एग्जाम्पल भी दिया है मैंने कि शेर बैठा रहता है, शेर ज़्यादा टाइम सोता है एंड शेर बहुत ही कम टाइम होता है कभी शिकार करता है, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम शेर का काम है सोना। सो दैट्स आई गेव यू एग्जांपल। नाउ सिमिलरली ये जो साइन होते हैं, ये 3 वाला जो होता है मिथुन राशि, मिथुन साइन, ये जो द्विस्वभाव लगन होता है इनका थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा और ज़्यादा, और ये और ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पे पाइसिस की बात करूँ,
आई डोंट नो कि आप लोगों ने राशियों के प्रभाव भी देखे हैं या तो उसको भी मैं कवर करूंगा लेक्चर में। आप प्लीज़ अपने कमेंट में बताइएगा। अदरवाइज़ मैं राशियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि राशियों का एग्जैक्ट मतलब क्या निकल के आता है। मीन मीन्स मछली। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने वाला जो जीव होता है वो मछली है, फिश को एक जगह पे आप नहीं रख सकते। और जो लोग एक्वेरियम भी रखते हैं अपने घरों में, अगर वास्तु की भी बात करें एक बहुत ही इंटेलिजेंटली, तो अच्छा नहीं माना गया है। बिकॉज अभी इसमें बहुत बड़ा डिबेट है, बट आई विल कम अप विद दिस टॉपिक विद साइंटिफिक इफेक्ट्स की एक्वेरियम को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है। बिकॉज आप यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द नेचर। आप मछली को कैद नहीं कर सकते घर में, आप उसको हम एक सिन में मान के चलते हैं। सो मीन लगन वाले जो हैं वो मछली की तरह मन होता है। एंड ये बहुत ही अनस्टेबल लगन है। ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। एट अ टाइम दे हैड 6, 7, 8, 10 आइडियाज़। प्रोफेशन की बात भी करेंगे तो ये लोग हर बार कभी ना कभी अपना प्रोफेशन चेंज कर देंगे लाइफ में। सिमिलरली अगर चर लगन की बात करें, कर्क लगन मीन्स चंद्रमा का लगन। आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि लॉर्डशिप किसकी होती है, कर्क राशि पर लॉर्डशिप होगी चंद्रमा की। और चंद्रमा बहुत ही ठंडा प्लैनेट है और बहुत ही डायनामिक चंचल मन होता है ऐसे लोगों का। तो ये लोग भी बहुत ही चंचल होते हैं। और अगर ये इनकी जो स्टेबिलिटी देखी है मैंने अपनी एक्सपीरियंस में, तो 44 ईयर्स के बाद ये लोग स्टेबल होते हैं। तो 44 ईयर्स तक ऐसे लोग बहुत सारी जॉब्स चेंज करते रहेंगे। सो दोस्तों ये आप इसको आप समझिए इनको, और ये आपको याद होना ही चाहिए। और याद नहीं करना है, आप 1, 2, 3 एज ए टोल्ड यू द सिंपल टिप, एंड बाद में आप 3 ऐड करते जाइए और ये आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।